हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट शिफ्ट जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था पेट 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर किए। ठीक है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगे। जिन का क्या अर्थ होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं है? इसमें आपको बताना है। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्रप्रस्थ। अगला है चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यास और सतलुज। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1722 में इस जगह पर क्या होगा कि सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, आगरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लहड़ी। और कुछ कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं अब्दुल निस्तार, लेकिन जहाँ तक है ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ठीक है, इसमें लेकिन स्टार लगा लेते हैं जो सही हो, सी या डी। वैसे तो डी ही है, जिन्होंने डी लगाया है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 7, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कलकत्ता। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, खान अब्दुल गफार खान। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था? ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अगला है, शुरुई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? 11 का ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान में है। अगला है, शीत ऋतु के शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, राजस्थान के जिलौर जिले में किस स्थान पर ग्रेनाइट पाया गया है? 14 का ऑप्शन नंबर डी, रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बुंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल। अगला हमारा क्वेश्चन है 16, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? 16 का ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है? 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बागवानी। अगला हमारा प्रश्न है 19 नंबर, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है, हैदराबाद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? 20 का ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड।
अगला हमारा क्वेश्चन है 21। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाया? ऑप्शन नंबर धारा 100। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 6 महीने तक। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। इसका होगा 23 का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 24 का ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का बिल। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर। स्वर यंत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 27। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका आंसर होगा बी, या सोल है, क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? प्रोटोप्लाज्म को जमाने वाला उस यौगिक का नाम क्या है? 28 का ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल है, क्या है? मेथेनॉल। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? तो यह है प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर। बिछुआ की पत्तियों से चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? 30 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक एसिड। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 31। इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.75। ठीक है, 31 का आंसर रहेगी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में बताना है कौन सा आरोही क्रम में है। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देख लीजिएगा। अगला है 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें से कौन सा है? 0.34। अगला हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 में मान बताना है इसका, देखिए किसका, इसका मान बताना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 10। अगला हमारा क्वेश्चन है 35। इस क्वेश्चन का, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? 35 का ऑप्शन नंबर होगा ए, 32,000। अगला हम देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या, विलोम युग्म सही नहीं है, इसमें ये बताना है। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डावाडोल अस्थिर। ठीक है, अगला है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक, अगला है 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। अगला है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने का, यही एक शुद्ध वाक्य है। अगला है कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? इसे रामवृक्ष बेनीपुरी कहा जाता है। ये देखिए, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद लगे, जो बिल्कुल ही गलत है, रामवृक्ष बेनीपुरी सही है, 40 का। अगला हमारा है 41 क्वेश्चन नंबर। चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज़ वेरी फास्टिडियस, फास्टिडियस का एंटोनिम्स होगा केयरलेस। 41 ऑप्शन नंबर का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला हमारा है 42 नंबर। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट जो है उसकी स्पेलिंग बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर होगा डी, एनिवर्सरी की स्पेलिंग इसमें गलत है।
अगला क्या है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे देखकर आंसर बताना है। 44 वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, पैराग्राफ में जो आंसर है उससे देखकर बताना है। 44 का ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री रेंज। अगला है नॉर्थन इंडिया प्लेन्स आर रिच इन एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर ए 45 का। अगला है 46 नंबर, 46 में देखते हैं, ये रीजनिंग का है। निश्चित कूट में ये ए को क्या दर्शाया था, एट दी रेट को, प्लस ऐसे है, देख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 46 नंबर है ना क्वेश्चन नंबर, 46 का ऑप्शन नंबर 46 का ए होगा 58। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें संख्याओं के दिए गए क्रम से गलत संख्या ज्ञात करनी है। 47 का ऑप्शन नंबर डी, इसी का क्रम गलत है। अगला है 17 जून 2098, सॉरी 17 जून 1998 को कौन सा दिवस था। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुधवार। अगला हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें ब्लड रिलेशन वाला ये क्वेश्चन है। इसमें बताना है यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है और बी माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई। इसका आंसर मैं बताती हूँ। 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, देखिए इन्होंने सही लगाया था जिसकी भी ये बुकलेट है। अगला हमारा क्वेश्चन है 50 भी देखिए, ये भी कथन और उसके निष्कर्ष हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें 50वें का आंसर होगा हमारा बी, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ नामे डंडे नहीं है, बस यही निष्कर्ष सही है, जबकि ये निष्कर्ष गलत था। ठीक है, केवल बी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 51 नंबर, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 2018 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। 52 का ऑप्शन नंबर डी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। अगला हमारा क्वेश्चन है 53, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी। 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राज़ील को। अगला हमारा है 54 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध की अनुमति देता है, करने की अनुमति देता है। 54 का ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, क्या होगा, सुस्वागतम। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 55। फ्रेंड्स बाहर शोर हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब उसको तो मैं कम नहीं कर सकती, लेकिन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बता सकती हूँ। 55 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप बताइए। 55 का ऑप्शन नंबर होगा बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 56 नंबर, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है 56 का, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है 57 क्वेश्चन नंबर, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही है, इंग्लैंड। अगला हमारा क्वेश्चन है 58, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। 58 का ऑप्शन नंबर ए, आवेदन के लिए कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हों। अगला क्या है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, हाथी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है त्रिशूल। अगला है मेनम
वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 61 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसने वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? ऑप्शन नंबर इसका डी है 62 का काकतीय। अगला हमारा है 63 नंबर, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत होती है? 63 का ऑप्शन नंबर डी, 75 75 63। अगला है कुथु। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? 64 का ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला है हमारा क्वेश्चन 65 नंबर, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मैसूर, कर्नाटक। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, 193। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन नंबर डी, दिवेही। अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर, पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? 68 का ऑप्शन नंबर ए, बोत्सवाना। अगला हमारा है 69 नंबर, पेरुंगदाई कोंगुवेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्न में से किस साहित्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर क्लियर नहीं है, इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ, जो आयोग इसका आंसर बताएगा वही माना जाएगा। ठीक। अगला है हमारा नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? 70वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, अशोक चक्र वर्ग 3 शौर्य चक्र इसे कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए पैराग्राफ है 71 से 75 तक का, पैराग्राफ तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके जवाब हम दे सकते हैं। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में वंचित वर्ग कौन सा है? ये पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर देना है, ये सबको पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। अगला है 73, समाज के मध्यम वर्ग में कौन सी समस्या है? 73 का ऑप्शन नंबर डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। अगला हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? 74 का ऑप्शन नंबर ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। अगला हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है, विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय से बना हुआ है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक। अब अगला भी हमारा गद्यांश को पढ़ के जवाब देना है 76 से लेके 80 तक का। देखते हैं कौन सा हमारा प्रश्न है। 76 से लेके 80, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय पर क्या विचार है? 76 का ऑप्शन नंबर होगा सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बन गई क्योंकि लोग इसे जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 77, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? 77 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? 78 का ऑप्शन नंबर है बी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये विकल्प सही नहीं है। ठीक। अगला है 79 नंबर, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है? 79 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दान पुण्य में द्वंद्व है और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला हमारा है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? 80 का क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर है, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का है,
81 से 85 तक। इसमें ग्राफ से आपको जवाब देना है, मैं आंसर बता देती हूँ, आपके पास बुकलेट होगी, आप उसमें से मैच करा लीजिएगा। 81 का आंसर क्या है? 81 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 190/325। अगला हमारा है 82 नंबर का क्वेश्चन। गया स्टोर और पटना स्टोर मिलकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। 82 का सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर। 2021 में कोलकाता स्टोर, इसका जवाब जान लीजिए। 83 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी है, 129.03%। 84 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा हमारे 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 24/43। 85 क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्रियों की कुल संख्या बताना है। 85 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1650। अगला है, ये भी है 86 से 90 तक, ये भी मैथ का है। इसका भी हम लोग आंसर देख लेंगे क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। 86 क्वेश्चन नंबर। यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात करना है। 86 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 6.67 मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर। टैंक को भरने 87 का है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय। 87 का मैं आंसर आपको बता देती हूँ। 87 का है ऑप्शन नंबर बी, 7:9। अगला हमारा है 88। 88 का आंसर होगा, पाइप बी और सी एक साथ टैंक में भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? 88 का ऑप्शन नंबर बी, 1.67 मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 का आंसर होगा सी ऑप्शन। 89 का क्या है? सी, 11:14। अगला है 90। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय। 90 का होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? 90 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट लगेगा। अगला है हमारा 91 से 95, भी हमारा तालिका पर आधारित है, चार्ट पर। इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? 91 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 1680। अगला है 92। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? 92 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2054। 92 का सी, 2054। अगला है 93। 93 नंबर का क्या होगा आंसर? 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? 93 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1। अगला हमारा क्वेश्चन है 94 नंबर। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि। 94 का ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश होगा इसका आंसर। अगला है हमारा क्वेश्चन 95। 95 में क्या है? 2022 में निम्नलिखित में से देशों में से किस देश का आयतन खपत अनुपात सबसे अधिक था? 95 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मालदीव। अगला हमारा 96 से 100 का जो क्वेश्चन है ये भी तालिका पर आधारित है। अब आपके में जिस नंबर पर हो देख लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रही हूँ। 96। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी द्वारा मिलाए गए पानी का कुल मात्रा के बीच का अंतर क्या है? 96 का ऑप्शन नंबर बी, 65 लीटर। अगला है व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? 97 का ऑप्शन नंबर डी, 3:17। कितना है? 3:17 है। 97 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 98। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया? 98 का ऑप्शन नंबर ए, बी ने सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। अगला है 99। मान लीजिए कि ए बी सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? 99 का ऑप्शन नंबर सी,
83.55%। 99 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला और अंतिम हमारा है 100वां क्वेश्चन, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है? तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 456। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा पेट 2023 का आंसर की आप मैच करा लीजिएगा और आपके कितने आंसर सही होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।